माइंड सिर्फ एक प्रकार का नहीं कह सकते हैं कि यह खोपड़ी है। सिर्फ आसान शब्दों में यह खोपड़ी नहीं है। माइंड यह सिर्फ न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिकल पाथवे नहीं है। माइंड सिर्फ न्यूरो साइंस नहीं है। माइंड इससे भी ऊपर है, जिसे हम कहते हैं कि मन से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और मन से ही वह नरक को झेलता है। नरक से तात्पर्य है कि ऐसा जीवन जिसमें वह पल पल, तो अपने इस जीवन को कैसे हम उत्थान करें, इवॉल्व करें। मानसिक क्षमता में ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। आप कितना जगाते हैं खुद को, यह आप पर निर्भर करता है। कब कब जाग करके आप अपने उन सोई हुई चेतनाओं को गति देते हैं, उन सोई हुई ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को कितनी गति देते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। यह दूसरा नहीं करेगा। ये आपके हिस्से का कार्य है। जिस उम्र में विवेकानंद, जिस उम्र में आदि शंकराचार्य ने इतने बड़े स्पिरिचुअलिटी को एक नया डायमेंशन दे दिया, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया, पूरे विश्व को झकझोर दिया, पूरे विश्व को जगा दिया। कितनी उम्र रही होगी? मात्र 30-32 साल में। और आज का 30-32 साल का युवा यह नहीं समझ पा रहा है उसे क्या करना चाहिए। 32 साल में उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया और 32 से 35 साल का आज का युवा खुद को नहीं समझ पा रहा। उन चक्रों में जूझ रहा है, उन कॉन्सेप्ट में जूझ रहा है, उन अपने मनगढ़ंत कहानियों में जूझ रहा है, या फिर अपने जीवन को रक्षण, भक्षण और प्रजनन तक ही सीमित कर दिया। वही उम्र है, 32 साल की ही उम्र है, 35 साल की उम्र है। आज के युवा कितने डिप्रेशन में, कितनी एंजाइटी में है। क्या उसे आप एक्सटेंशन ऑफ माइंड कहेंगे? क्या वह मन का, क्या वह दिमाग का, क्या इस ब्रह्मांड का यह एक्सटेंशन हुआ? बिल्कुल। ऐसे एक 32 साल का युवा 4 मठों की स्थापना कर दिया, 4 सिद्ध धामों का स्थापना कर दिया, पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ दिए। विवेकानंद कितनी उम्र रही होगी? 70 साल, 60 साल, वृद्धावस्था 50 साल? बिल्कुल नहीं, बहुत कम उम्र में। पूरी की पूरी उनकी जो स्टोरी है वो 30 से 38 साल में उन्होंने पूरा विश्व विख्यात हो गए और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल दिए, ऐसे ऐसे नियम दिए, ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए कि पूरी दुनिया सुनने पर विवश हुई। क्या है यह क्या है? एक्सटेंशन ऑफ माइंड, यानी दिमाग की वह क्षमता जो सोई हुई थी, वह क्षमता उन्होंने अपने आत्मबल से उन क्षमताओं को जगा लिया। विश्व के लिए एक नए प्रकार का परिभाषा गढ़ दिया, एक नए प्रकार का अध्यात्म का डेफिनेशन दे दिया, स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन दे दिया। चाहते तो वह भी उलझ सके। किन चीज़ों में? उन्हीं चीज़ों में जो आज के डेट में उलझने और उलझाने के लिए पर्याप्त है।